remained more like a paper contract, and it ended. It actually ended the same day I signed up the contract. But due to क्योंकि हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाए ना, हम कहते हैं कि यार let's give it a try, not और चांस हमारा क्या होता है, go till the last end, ताकि you don't regret later on कि आपने अपनी effort नहीं की थी. Every single effort that I put in, the moment I signed up the agreement, I knew it that it's wrong. मुझे बताओ, since लोग की अलग-अलग conspiracy theories होती हैं, he was a very well-off businessman, a huge, a very big tycoon, and Veena के ऊपर वो, left, right, and center was blowing her up with money and all of that. एक चीज ये थी, and then there's another one where they said that he was very below you, लेकिन Veena is very, everything was Veena's. तो ये बताओ कौन सा वाला सच है? I tell you the truth. मुझे ये समझ नहीं आती कि the first thing about an actress कभी भी आएगी तो ये अभी तक है till now. हाँ. सबसे पहला लोग क्या होगा, बहुत कोई अमीर बंदा होगा यार जो इसने हाथ मारा. हाँ. The person I am, मतलब मैं जिस तरह का मैं इंसान हूँ, पैसा and worldly चीजें value ही नहीं करती हैं मेरे लिए. My world is total different. मेरे लिए बहुत और चीज़ें वैल्यू करती हैं, और वो इतना वैल्यू करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई दुनिया की उनकी प्राइस वो पैसा नहीं दे सकती है. किसी की ऑनेस्टी को मैं इतना वैल्यू करूँगी कि दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ, किसी के सच को इतना वैल्यू करूँगी, किसी का मेरा साथ देने को इतना वैल्यू करूँगी. सो व्हेन दिस मैरिज हैपेंड, ही वाज डूइंग अ जॉब somewhere, I think 2000 dirham की उनकी जॉब थी, which hardly makes 150,000 Pakistani, that he quit the same day. Okay, so he was shifted to my he was shifted to my house, and the very first day was that he took hold of my ATMs and my bank details. Okay. So अब इससे आगे we couldn't open up to even a communication to each other or anything else. It started there, it ended there. He could never move out of the money phase. उसने क्यों, मतलब how आप एक दुनिया को जानती हो, दुनिया से घूमी हुई लड़की एक बंदे को अपना पूरी क्रेडिट हिस्ट्री दे रही है. Why? Because when you sign up a contract to make a family, it's totally different. तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगा कि maybe why does he want so much transparency? Exactly. मतलब उसको ये होना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, not that तुम कितना कमा रही हो, that didn't even reach there. क्या है? हाँ, that पसंद ना पसंद तक तो कोई बात, it could not move on from money thing. It stayed there till the last day. So the thing is, कभी-कभी ऐसा होता है कि when आपकी जो आपने एक आइडियलिज्म बनाया होता है, बिकॉज हम वैल्यूज को तो हर कोई मैटर करता है ना. जैसे बच्चे पले हैं, बड़े हैं, हमारे शादी की इंस्टीट्यूशन कितनी ब्यूटीफुल है. हमें कोई कहे ना कहे, हमने एक अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड तो बनाई होती है ना. सही. कि वो कोई इंसान होगा जो ऐसा होगा ना कि वो मुझे निखार देगा, मुझे बना देगा ना, बर्बाद कर देगा, वो ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ गिरा देगा, ऐसा होगा, हम मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे. तो मैंने सोचा कि पता नहीं, he's taking access, हो सकता है मैं बहुत ज़ाया कर रही हूँ तो वो बचा लेगा. Oh my God. So ये मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग था. मेरा बचपन बहुत प्रोटेक्टेड था, दादी के पास रही थी, डैड मिलिट्री में था, हर तरफ आपको प्रोटेक्शन, आपके लोग. आई स्टार्टेड एट 14 एंड आई वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार विद फर्स्ट अटेम्प्ट. हाँ. तो कितने टीम्स होते हैं ना हमारे आसपास. हाँ. सो बेसिकली बिकॉज़ सिंस आई एम अ पाइसियन, मैंने अपने बबल्स ही ऐसे बनाए हुए थे. You're a Pisces. I could not navigate through the reality. I'm a Pisces too. Welcome to our imaginary Welcome world. to the club. Welcome to the club of RR. यार वो जब टूटा ना तो मैं 2 साल सिर्फ ऐसे बैठी रही कि हुआ क्या है. एक दिन मैं उठी, मैंने कहा now your kids are in trouble, get up. नहीं तो what was it? Was it infidelity? क्या था? Breakup क्या था? It was abuse, financial abuse, it was psychological abuse, it was emotional abuse. क्योंकि उस टाइम के बाद हमने बहुत बड़ा चेंज देखा. आप you started covering yourself. आपने showbiz को बिल्कुल एक होता है ना goodbye. It was not because of him or anything. It was because of me. Because I'm still the same person. मैं ऐसी ही हूँ. लेकिन क्या होता है कि I grew up like I say, like when it comes to my religious beliefs. मतलब मैं किसी पे impose नहीं करती हूँ, but my connection is like too strong.
लेकिन कभी कभी आप सिर्फ मोहब्बत में होते हैं ना, आपने उसको समझा नहीं होता, तो आप सोचते हैं यार मैं ऐसी बन जाऊँ. When you're naive, you think कि मैं दुपट्टा पहन लूँगी ना तो मैं ऐसी बन जाऊँगी. But actually आपको पढ़ना है, आपको अपना रिलीजन पढ़ना है, आपको समझना है. Why are we sent on this? आपने एक शो भी किया था ना, इस्तग़फ़ार करूँगी मैं. वो उससे पहले किया था. उससे पहले किया था. तो how was the feedback with that show? लोग अभी तक मुझे ट्रोल करते हैं कि आपने स्कर्ट पहन ली है तो अब आप इस्तग़फ़ार नहीं कर सकती. ये किधर लिखा है? ओके. हाँ, तो बट आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा. मैंने अपने रिलीजन को पढ़ा, मैंने अपनी बुक को पढ़ा. वन थिंग मैं सारे लड़के लड़कियों को कहना चाहूँगी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन. दुनिया का कोई भी इंसान है ना, वो एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लेना, उसको यार ये पता चल जाता है कि आपने ज़िंदगी में नेविगेट कैसे करना है. कोई अनफेयर है, आपको कहाँ खड़े होना है. मैं जब इस सिचुएशन में थी ना तो मैं सोचती थी कि यार कैसे हो सकता है मेरा दीन ऐसा कि मुझे कोई मुफ्ती कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इंसान ये कह रहा है. आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से भी हुई थी, लेकिन मुफ्ती कवी से भी हुई थी. तो हाउ डिड यू मीट बोथ ऑफ देम और आउटकम क्या था दोनों से? मुफ्ती कवी साहब, I met him on the TV. I still have a lot of respect for him. Why? Because वो हमारे बुजुर्ग हैं. Okay. But बुजुर्ग तो है ना वो हमारे. But the way he treated me, I was angry then. I'm angry now. क्या ट्रीट किया? उनका कोई हक नहीं था ना कि नेशनल टीवी पे आके बैठ के मेरे रोस्ट बनाने की कोशिश करें. For what reasons? That for my career choices. मेरी करियर की चॉइसेस हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे लगेगा तो मैं करेक्ट कर लूंगी. आता है ना दैट बिग बॉस आप अपने बच्चे के साथ भेज. मेरे बेटे ने बाय द वे वो सारा देखा हुआ. ओके. एंड माय सन एंड माय डॉटर दे नो. अक्सर ऐसा होता है कोई भी चीज निकाल के ना मुझे मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मॉम व्हाट वाज दैट. सो किड्स आर लाइक दे नो माय एंटायर जर्नी. ओके, दैट्स गुड. मैं पैदा हुई हूँ, कैसे मैंने अपना करियर किया, कैसे मैं उनके साथ रही. हाँ, तो ये जब हम वापस आते हैं तो ये मुफ्ती साहब ने क्यों ये सवाल किया आपसे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट नो, इसका जवाब रैंडमली वही दे सकते हैं. ओके. अच्छा, पहले भी हमसे मेरी मुलाकात आपने क्या जवाब दिया फिर? बाद में भी कभी नहीं जब उनसे मुलाकात हुई, बिकॉज आई थिंक शो पे जो बात हुई थी वो तो सारी दुनिया ने देखा. ओके. एंड आई एक्चुअली वाज एंग्री एट दैट टाइम. बाद में मुझे लगा कि यार इट वाज नेचुरल कि आप नाराज होते हैं. हाँ. बट ऑब्वियसली बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों को आप क्या कह सकते हैं. ओके. और फिर आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई. मौलाना तारिक साहब इज दैट. ही इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ऑनेस्टली. मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो मुलाकात है ना यार, वो इतनी खूबसूरत थी. वो मुझे ढूंढते हुए आए. मुझे कहते हैं मैं कब से उनके, मुझे अभी तक लफ्ज़ याद है. मुझे कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आई वांटेड टू मीट यू. और जब वो मुझे देख रहे थे ना, वो इतने प्लेजेंट. हमारी 5-6 मुलाकातें हुई. उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या तुम सोच रही हो. He used to, you know, talk about different stuff, like life, क्या हो रहा है. मतलब बहुत मज़े की चीज़ें. He never imposed anything on me. He's such a good person.